I am Ramji Gupta, your English teacher. Once again, I am all set for a small motivational story written in English. I will explain you story word by word, phrase by phrase, class by class. Make your English clear, and you will also get motivation out of it. तो आइए चलिए, मोटिवेशनल स्टोरी 5 मिनट की होगी ये वीडियो। अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस भी सिखाते हैं और साथ साथ आपका मार्गदर्शन भी करते हैं और आपके अंदर जो है एक प्रेरणा भी भरते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो देखिए, कहानी ऐसी चल रही है कि द स्टोरी ऑफ लव एंड ईगो। ये कहानी है प्रेम और ईगो की, यानी क्रोध की, घमंड की, गुस्से की, नफरत की। तो ये कहानी है प्रेम और नफरत की। जैसे ये दो फीलिंग्स हम लोग के अंदर बहुत स्ट्रांग रहती है, प्रेम की और किसी के प्रति नफरत की। हमारे अंदर ईगो रहता है कि वो आदमी हम उनसे बात नहीं करेंगे हम। तो ये जो फीलिंग्स है इसी के बारे में ये कहानी है। कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है देखिए, वंस अपॉन ए टाइम। अब ये देखिए, ये एडवर्बियल फ्रेज है, वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो, वंस। तो इस तरह की ये जो है एडवर्बियल फ्रेज है और कहानी का स्टार्ट देते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम यानी किसी समय की बात है या एक समय। देयर वॉज एन आईलैंड। अब इसे आईलैंड पढ़ेंगे। एक आईलैंड था, आईलैंड माने एक टापू था, एक द्वीप था जो समुद्र, तीन तरफ समुद्र से घिरे हुए भूभाग को जो है आईलैंड बोलते हैं। देयर वॉज, अब ये देयर जो है इंट्रोडक्टरी इसका काम है, ये डमी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक्चुअली आईलैंड है। आईलैंड है चूंकि ये वॉवेल से है तो एन लगा हुआ है और एन आर्टिकल लगा हुआ, मतलब एक वचन है, सिंगुलर नंबर, इसलिए वो आ जाएगा। देयर नहीं बताएगा कि वाज लेना कि वॉज लेना है। तो वंस अपॉन ए टाइम कोमा, एक समय की बात है। देयर वॉज एन आइलैंड, एक टापू था। वेयर ऑल द फीलिंग्स लिव टुगेदर, जहाँ पर जो है उस स्थान पर ऑल द फीलिंग्स, जितनी भी ये फीलिंग्स है, जितनी भी भावनाएं हैं मनुष्य के हृदय में जो रहती हैं, लिव्ड टुगेदर, वो साथ साथ रहती। सारी भावनाएं जो है साथ साथ रहती थी। जैसे खुशी की भावना है, प्रेम की भावनाएं, आह्लादित होने की भावनाएं, किसी के प्रति गुस्से और नफरत की भावनाएं, किसी के प्रति जो है मान लीजिए आपके अंदर बहुत क्रोध है, उसके प्रति घृणा है, तो वो सब साथ साथ रह रही थी उस आइलैंड। वन डे, एक दिन क्या होता है, देयर वॉज ए स्टॉर्म, एक दिन एक तूफान आया इन दी सी। तो उस समुद्र में जो है एक तूफान आया। अब तो वो टापू जो है उसमें रह रहे हैं ये सारे लोग। तो समुद्र में तूफान आया एंड दी आइलैंड वॉज अबाउट टू गेट ड्राउंड। और जो आइलैंड है अब उसकी हालत ऐसी हो गई कि इट वॉज अबाउट टू गेट ड्राउंड, मतलब वो डूबने वाला था। यानी जो है पूरा समुद्र का पानी जो है उस आइलैंड को, उस टापू को डुबो देगा और जितने लोग उस पर रहते हैं वो भी डूब जाएंगे। ऐसी सिचुएशन हो गई, इतना भयानक तूफान आया समुद्र में। अब क्या हुआ, एवरी फीलिंग वॉज स्केयर्ड। अब जितनी भी फीलिंग्स वहाँ रह रही थी, तमाम तरह की फीलिंग्स वहाँ थी, प्रेम की भी, घृणा की भी, ईगो की भी, डिस्पाइस की भी। तो वो सब जो है स्केयर्ड हो गए, मतलब डर गए, बहुत घबरा गए, अरे अब तो डूब जाएंगे। बट लव मेड ए बोट टू एस्केप। लेकिन प्रेम जानते हैं जैसा कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उसका, तो उसने क्या किया, मेड ए बोट, उसने एक बोट तैयार किया टू एस्केप, वहाँ से जान बचा करके निकल जाए। इसके लिए तो एस्केप इन्फिनिटिव फ्रेज है, यानी वहाँ से निकल जाएं और वो टापू डूब भी जाए तो ये सारी फीलिंग्स जो है अपनी जान बचा लें। इस उद्देश्य से उस प्रेम ने क्या किया, सब के लिए, अपने सारे साथियों के लिए, चाहे वो कैसी भी फीलिंग क्यों ना हो, चाहे घृणा की, चाहे क्रोध की, तो वो सबके लिए, सबकी जान बचाने के लिए उसने एक बोट तैयार किया। एवरी फीलिंग बोर्डेड द बोट, और हर फीलिंग उस बोट पे जो है चढ़ गई। बोर्डेड माने उस बोट पे सवार हो गई। ओनली वन फीलिंग वॉज लेफ्ट, लेकिन केवल एक फीलिंग रह गई जो वो बोट पे चढ़ने से नहीं चढ़ रही थी। और वो कौन सी फीलिंग है, लव गॉट डाउन टू सी। तो लव ने कहा कि अरे भाई, एक फीलिंग जो है अभी तक बोट पे आई नहीं है, वो तो डूब जाएगी। तो अपने साथी को लेने के लिए लव ने क्या किया, प्रेम ने क्या किया, गॉट डाउन, वो बोट से उतरी टू सी, ये देखने के लिए हु इट वॉज का मतलब हो गया कि वो कौन सी फीलिंग है जो अभी इसी आइलैंड पे, वो तूफान इतना जबरदस्त आ रहा है, पूरा आइलैंड जो है वो डूब जाएगा। तो इट वॉज ईगो, उसने पाया कि वो ईगो है। ईगो जो है, जो दूसरे के प्रति नफरत, गुस्सा और घृणा, और हमारे अंदर जो है क्रोध रहता है, अहम रहता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं,
तो ये जो ईगो है वो नहीं आ रहा है बोट पे। तो लव ट्राइड एंड ट्राइड, लेकिन प्रेम ने, जैसा उसका स्वभाव होता है, बार बार प्रयास किया कि भाई तुम भी चलो तो जान बच जाएगी। सब लोग, हमने बोट तैयार कर दी, सब लोग उसमें बैठ गए हैं, केवल आप रह गए, मैं दोबारा आप बोट से उतर करके आपको बुलाने आया हूँ। बट ईगो वजंट मूविंग। लेकिन जो ईगो है वो मूव ही नहीं कर रही है, चल ही नहीं रही है, वो अपना जहाँ है वहाँ बैठी। मीनवाइल इसी बीच क्या हुआ, द वाटर वॉज रेजिंग टू। इसी बीच समुद्र का पानी जो है वहाँ पर जो है तूफान आ ही रहा था, तो पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एवरीवन आस्क्ड लव, जब पानी बहुत ऊपर आ गया तो बोट में जो लोग बैठे हुए हैं वो चिल्लाए, उन्होंने सबने कहा कि अरे लव को कहा टू लीव हिम, अरे छोड़ दो उसे, ईगो को मरने दो, उसे डूब जाने दो, अब तुम तो आ जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी, कम इन द बोट, और आ जाओ, बोट तुमने तैयार किया है, हम लोग की जान बच रही तो तुम्हारी तो कम से कम जान बचे, उसको छोड़ दो, चले आओ। बट लव वॉज मेड टू लव। लेकिन जैसा आपको पता है कि प्रेम जो है वो प्रेम करने के लिए बना है। वो कैसे छोड़ सकता था किसी को मरते हुए, कैसे देख सकता था अपने साथी को? तो वो ईगो को बार बार कन्विंस कर रहा, बचाने के चक्कर में वो वहीं रह गया। और इन द मेन टाइम क्या हुआ, पानी इतना लेवल इतना ज़्यादा हो गया, वो बोट में जो लोग थे वो लोग चल दिए, सेल कर लिए, और वो जो है डूब गया। इन दी एंड, अंत में क्या हुआ, ऑल द फीलिंग्स एस्केप। सारी जो फीलिंग्स जो नाव में बैठी हुई थी वो सब तो बच गई, स्केप हो गई, लेकिन जो लव है वो मर गया बेचारा। लव डाइज, किसके साथ, विद यू। लेकिन प्रेम जो है वो उस ईगो के साथ, जो उसकी फीलिंग थी, दूसरी फीलिंग थी, दोस्त थी, उसके साथ वो उसकी भी मौत हो गई ऑन द आइलैंड, माने उस जो है टापू पे, आइलैंड पे, यानी पानी में पूरा आइलैंड डूब गया, और उसके साथ साथ लव भी डूब गया और ईगो। तो देखिए ये मोरल इस कहानी की क्या है कि लव डाइज बिकॉज ऑफ ईगो, कि प्रेम जो है वो मर जाता है। अगर आपके अंदर प्रेम रूपी फीलिंग्स है तो वो मर जाता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ईगो। ईगो की वजह से, घृणा की वजह से, उपेक्षा की वजह से। हम जब किसी के प्रति जो है एक माइंडसेट पाल लेते हैं कि नहीं, बात नहीं करना है, और उपेक्षा करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, या उसको जो है डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कोई उसको वेटेज नहीं देते हैं, तो हमारा जो घमंड है, हमारा जो अहम है, वो जो है उसकी वजह से हमारे अंदर जो है अंतरात्मा में जो प्रेम होता है वो खत्म हो जाता है। तो हमें बड़ा सावधान रहना है। बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी, बहुत अच्छा मोटिवेशन है कि हमें इस ईगो रूपी जो है जो बीमारी है उससे बचना है। अगर रियली आप जो है मानवता के क्षेत्र में जो है अपना नाम कमाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रेम को बनाए रखना चाहते हैं अपने हृदय में और मनो मस्तिष्क में सबके लिए, तो आपको ईगो से लड़ करके उसे जो है ख़त्म करना पड़ेगा, उसको जो है छोड़ना पड़ेगा। अगर ईगो को नहीं छोड़ते हैं तो आप समझिए प्रेम की भी मौत हो जाएगी। आइए इन्हीं शब्दों के साथ ये बहुत अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।